नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज ब्लॉग बना रही हूँ मैं शाम के लगभग 5:30 बजे से और अभी पीछे ही हूँ इधर माँ लोगों के घर में। बाकी आज सुबह से मतलब ऐसे ही रहे हम लोग बैठे, क्योंकि आज आए थे यहाँ दिल्ली से मेरी मौसी के लड़के और मामा जी के लड़के बहू और मतलब भैया भाभी और मेरी दीदी मतलब मामा जी की लड़की और भी। तो आज काफ़ी लोग आ रखे थे। तो वो लोग रात की ट्रेन से आए थे दिल्ली से और सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो उस दिन तो वो आ गए थे जब मतलब भैया ख़त्म हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा आए एक चक्कर यहाँ माँ लोगों से मिलने। और अभी फिर शाम की ट्रेन से मतलब 3:30 बजे की ट्रेन से फिर दिल्ली चले गए हैं वापस। तो 9:30-10 बजे तक पहुंच जाएंगे वो। तो क्योंकि सबकी ड्यूटी थी तो आज संडे था इसलिए वो लोग आज आए और फिर सुबह से उन्हीं के साथ रहे, इधर बैठे हुए ऐसी बातें वगैरह कर रहे थे। और फिर दिन के बाद मेरी बहन भी आ गई थी छोटी वाली। तो वो तो खैर यही है कोटदार, वो तो आ ही रही है उस दिन से बराबर यहाँ। और वो भी अभी गई थोड़ी देर पहले यहाँ से। और जो मेरे मौसी लोग आ रखे थे दिल्ली से मतलब, तो भाई का जो रूम था बिल्कुल मौसी लोगों के घर के बगल में ही था। तो वही कह रही थी मौसी भी कि मैं तो बोला उसे रोज़ ही देखती रहती थी, बोला ड्यूटी जाते आते टाइम। तो मुझे तो बोला ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया ये, क्योंकि जो सुबह शाम दिखता रहता था बोला तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। और मतलब भाई का रूम वहीं पे था बिल्कुल अगल बगल में, इस साइड के लिए मौसी का मकान और इधर बगल में भाई का रूम था। तो वहाँ पे उनका उठना बैठना मतलब शुरू से ही रहता ही था, कोई ना कोई वहाँ पे आते ही रहते थे। तो वही कह रहे थे वो लोग भी कि कैसा हो गया, मतलब क्या हो गया, यकीन ही नहीं हो रहा है ये। बाकी मम्मी भी अभी पीछे जा रही उधर गौशाला की तरफ और भाभी भी उधर ही है। और सोनी भी अब कल जाएगी अपने ससुराल, तो अब कुछ दिन थोड़ा उधर रहेगी, उसके बाद आ जाएगी फिर एक चक्कर यहाँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो भी यही है, वहाँ गई नहीं। तो अब एक बार उधर थोड़ा जाना ही है, क्योंकि वहाँ भी अब देखना ही है उसने। तो कल तक जाएगी शायद। तो क्या करें दोस्तों, अब जितनी बार याद कर रहे उतनी और ज़्यादा याद आ रही भैया की। और सभी मतलब आजकल जो भी सब वही बातें हो रही है उन्हीं के बारे में, जो भी आ रहे हैं वैसे भी घर में भी मतलब दिन रात बस वही सोचने में लगे हैं हम लोग कि क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यही ख्याल रात को जैसे सोते टाइम भी नींद आ रही, फिर उसके बाद नींद खुल रही तो फिर वही ख्याल आ रहा है कि कैसे हो गया, क्या हो गया। तो अब ये तो भुलाना बहुत मुश्किल लग रहा है और भूल भी नहीं सकते, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है जिसे मतलब भुलाया भी नहीं जा सकता कभी। तो अब जो हो गया है उसे तो हमें मतलब स्वीकारना ही पड़ेगा कि अब भैया तो कभी आ नहीं सकते वापस लौट कर, क्योंकि जो भी इंसान एक बार चला गया तो दोबारा तो फिर लौट कर आएगा नहीं। ये बात हम लोगों को समझनी होगी, पर क्या करें दोस्तों, मतलब इतना बड़ा दुख हुआ है, मतलब इतना बड़ा सदमा लगा है सभी को, तो इससे तो अभी इतनी जल्दी तो खैर हम लोग उबर नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और जितना मतलब हमें हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा भाभी को, माँ पिताजी को, सभी को मतलब हमारे परिवार को बिल्कुल इतना ज़्यादा गहरा सदमा लग गया है इस घटना से कि मतलब क्या हो गया ये अचानक से, जिसके बारे में हमें मतलब हमने कभी कल्पना क्या मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। हम तो यही आस लगा रखे थे कि मतलब कब पिताजी चले जाएं, कब माँ भी चली जाए, मतलब टाइम क्योंकि उन्हीं का हो रहा था तो मतलब उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि पिताजी भी काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे थे। तो हमने कहा कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो चलो उनका तो हमें कुछ दुख था ही नहीं, मतलब ये था कि उन्होंने तो मतलब अपना सब कुछ देख लिया है, अच्छा मतलब ठीक ही ज़िंदगी काट ली थी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। तो क्या करें, यही बात मतलब समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो गया, क्या होना था और क्या हो गया हमारे साथ।